सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पौत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंध में अष्टचत्वारिंश अध्याय, जिसमें कि भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच अथ विज्ञाय भगवानो सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्या काम तप्ताया प्रियमीक्षण गृहं ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। महारहोपस्करो करेराड्यम कामोपायोपबृंहितं मुक्तादाम पताकाभिर्वितान सैनाशने धूपेश्वरभिर्दीपे स्रगंधेरपि मंडितम्। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झड़ियां भी लगी हुई थी। चंदोबे तने हुए थे, सेजे बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। गृहं तमायान्तमवेक्ष्य शासनात् सद्यः समुत्थाय हि जात संभ्रमा यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। तथोद्धवः साधुतयाभिपूजितो न्यसीद दुर्व्यामभिमृश्य चासनं कृष्णोऽपि तोरणं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। सामज्जनालेपदुकूलभूषण स्रगन्धताम्बूलसुधासवादिभिः
प्रसादितात्मोपससार माधवं सब्रीडलीलोत्सिमतविभ्रमेक्षिते। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, तांबुल और सुधाशव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। आहूय कांतां नवसंगमह्या विसंकितां कंकणभूषिते करे प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार्पणपुण्यलेशया। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकन से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। सानंग तप्त कुचयोरुरसस्तथा क्षणो ऋजेघ्नन्त्यनन्त चरणेन रुजो मृजन्तीम् दोर्भ्यां स्तनान्तर्गतं परिरभ्य कान्तो मानन्दमूर्तिमजा हादतीर्घतापम्। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अंगरागार्पणेनाहो दुर्गभे दुर्भगेदं याचत। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांग कर यही मांगा। आहोस्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कति चिन्मया रमस्व नोत्सहे त्यक्तुम संगम तेम्बुरुहे क्षण। प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। तस्येकाम्बरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोद्धवेन सर्वेशः स्वाधामागमदर्शितम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। दुराराध्यम समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्य म सत्वात् कुमनीस्यसो। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। अक्रूर भवनम कृष्ण सह रामोद्ध उद्धव प्रभो किंचिच्चिकीर्षयन् प्रागात् क्रूर प्रिय काम्यया। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। सौतान नर वर श्रेष्ठा नाराद्विच्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिस्वज्याभ्यनंदत। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि
पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। नौनाम कृष्णं रामं च तैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत् कृतासन परिग्रहान। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। पादावने जय नीरापो धारयच्छेरसा नृप अर्णेनाम्बरेर्दिव्येर गन्धस्त्रभूषणोत्तमे। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने अर्चित्वा शिरसा नम्य पादा पंकगतो वृजन प्रस्यावंतो क्रूरः कृष्ण रामावभासत। उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयवत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, दृष्टिया पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलं भवदभ्रामुदघृतं कृच्छात् दुरंताश्च समेधितम्। भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। युवां प्रधान पुरुषो जगद धेतु जगन्मयो भवद्भ्याम न बिना किंचित परमस्ति न चापरम। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न कोई कार्य। आत्मश्रेष्ठमिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम्। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती है उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनि स्वात्मात्मतंत्रो बहुधा विभाति। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य अस्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार है तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। सृजस्थतो लोम पसी पासी विश्वम रजस्तमः सत्वगुणे स्वशक्तिभिः न बाध्यसे तद्गुण कर्म भेदवा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बंधे हेतुः। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। देहाद्युपाधेर निरूपी तत्वात् भवो न साक्षान्न विदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नो विवेकः। प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येत पाखण्डपथेरसद्भिः
सदा भवान सत्वगुणम विभर्तिः। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण करते हैं। स्वतम प्रबोध्य वसुदेव गृहेऽवतीर्णः स्वांसेन भारम पनेतुमिहासि भूमेः। अक्षोहिणी सतबधेन सुरेतरांस राज्ञां मोस्य च कुलस्य यशो वितन्वन्। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। अद्येस नो बसतयः खलु भूरि भागा यः सर्वदेव पितृ भूत नृदेव मूर्तिः। यत्पाद शौच सलिलं त्रिजगत् पुनाति स त्वं जगद्गुरुर्भोक्षजया प्रविष्टः। हे प्रभु, इंद्रियातीत परमात्मा, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोबन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारें, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। स्वपण्डितस्त्वद परं शरणं शमीयात् भक्तप्रियादृतगिरः सुहृदकृतज्ञात्। सर्वान् ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामा नात्मानमप्योपचयो न यस्य। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हेतु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। दृष्ट्या जनार्दन भवानिह न प्रतीतो योगेश्वरेरपि दुरापगति सुरेशे। छिन्द्याशुनः सुतकलत्रधनाप्तगेह देहादिमोहरसनां भवदीयमायाम्। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री शुकवाच इत्यर्चितः संस्तुष्ट भक्तेन भगवान हरिः अक्रूरं सस्मितं प्राह गिर्भिः सम्मोहयन्निव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। श्री भगवान वाच त्वं नो गुरु पितृभ्यस्य श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यया वयं तु रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा ही वह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। भवद्विरहा महाभागा निषेव्या हर्षक्तमा श्रेयस्कामेर्भृत्य नित्यं देवा स्वार्थान साधवः। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं।
क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। न हे मयानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामया ते पुनन्त्योरुकालेन दर्शनादेव साधवः। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मिट्टी का और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। सो भगवान सुहृदां वैनः श्रेयाक्षेयाश्चेकीर्षया जिज्ञासार्थ पांडवानां गच्छस्व त्वं गजाः वयम्। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए सदा पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। पितर्यो परदेवाला सह मात्रा सुदुखिता आनीता स्वपुरम राज्ञा बसंत इति शुश्रुम। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। ते सुराजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधि समो न वर्तते नूनम दुष्पुत्र बस गोंधद्रिक। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। गच्छ जानी है तद वृत्त मधुना साधु साधु वा विज्ञाय तद विधास्यामो यथा संसुहृदाम भवेत। इसलिए आप वहाँ जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान हरिश्वरः संकर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे 48वाध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।